नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस विद रिंकू यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में। सेल यानी कोशिका। सेल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका को जीव के जीवन की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कही जाती है। कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कही जाती है। तो 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा बायोलॉजी। ये बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम बायोलॉजी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉगस। बायो का अर्थ होता है जीवन और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात जीवन के अध्ययन को बायोलॉजी कहा जाता है। जीवन के अध्ययन को बायोलॉजी कहा जाता है। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को। कैरोलस लिनियस फादर ऑफ टेक्सोनोमी कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। और रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका शब्द का प्रयोग किया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न, जीव विज्ञान के पिता कौन है? जीव विज्ञान के पिता फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। वर्गीकरण के पिता फादर ऑफ टेक्सोनोमी कैरोलस लिनियस। मृत कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी और पहली जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। इससे जो देखिए कुछ टॉपिक बन रहे हैं, जैसे रॉबर्ट हुक कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में, कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में। अरस्तु फादर ऑफ बायोलॉजी, ये हम जान चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जीव द्रव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जीव द्रव के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन को पहचानेंगे। जीव द्रव की खोज पुरकिंजे ने किया था। जीव द्रव में केवल कोशिका द्रव्य शामिल होता है, ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि जीव द्रव्य में केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों शामिल होते हैं। केंद्रक द्रव्य प्लस कोशिका द्रव्य दोनों शामिल होते हैं, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। जीव द्रव्य में ही सभी जैविक क्रियाएं होती है, तो ये दोनों सही होगा और ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अगला देख लेते हैं, कोशिका झिल्ली। पादपों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका भित्ति जंतुओं में नहीं पाई जाती है। सेल वॉल जो है, सेल वॉल कोशिका भित्ति जो है वो क्या होती है? जंतुओं में नहीं पाई जाती है। पादपों में कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति कैसी होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अर्धपारगम्य का अर्थ ये हुआ कि जो जरूरी यौगिक होंगे, जो जरूरी पदार्थ होंगे, वही कोशिका के अंदर जाने देंगे, अन्यथा नहीं जाने देंगे। निम्नलिखित कथनों में से असत्य को पहचानिए। असत्य इसमें से क्या है? जैसे पादपों में कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती, ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि पादपों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ये वाला सही है। पादपों में कोशिका झिल्ली सेल्यूलोज की बनी होती है, ये भी सही है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है, ये भी सही है। चलिए अगला हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि पादपों में कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली दोनों होती है। पादपों में कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली दोनों होती है।
राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है और कोशिका का सबसे छोटा अंग भी राइबोसोम ही होता है। सबसे छोटी कोशिकांग राइबोसोम। पादपों में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है, तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा में पाई जाती है। ये जीवाणु में पाई जाने वाली कोशिका होती है। अगला प्रश्न है कि कोशिका के जीव द्रव्य में सभी जैविक क्रियाएं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। कोशिका का श्वसन स्थल भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका में ऊर्जा के रूप में एटीपी होती है। कोशिका में ऊर्जा के रूप में क्या होती है? एटीपी यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और माइटोकॉन्ड्रिया कैसी होती है? दोहरी झिल्ली युक्त होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कही जाती है। कोशिकांग का कोशिकांग राइबोसोम को कहा जाता है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी और कोशिका के केंद्रक में ही धागेनुमा संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है? क्रोमेटिन कहा जाता है। और क्रोमेटिन, इसको गुणसूत्र भी कहा जाता है। गुणसूत्र की संख्या मनुष्य में 46 होती है, जिसे 23 जोड़ी में कहा जाता है। 23 जोड़ी में 22 जोड़ी क्या होते हैं? कायिक गुणसूत्र होते हैं और 1 जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। कोशिका का यातायात प्रबंधक गोल्गी बॉडी को कहा जाता है। चलिए, तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर करें। जय हिंद।